गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैक्टमैन गुरुजी पर। मैं जयप्रकाश। आज हम जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन दूंगा और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाओं अर्थात ब्रांचेस के बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस, उसका मतलब होता है लिविंग। लिविंग मीन्स जीवित। लोगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन, अर्थात जीवित जीवधारियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोलॉजी। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविनियस ने सन 1802 में किया। बायोलॉजी के पिता अरस्तु यानी अरिस्टोटल साहब हैं। इनका हिंदी में नाम अरस्तु पढ़ा जाता है और इंग्लिश में अरिस्टोटल नाम एक ही हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जूलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है अर्थात एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, वह जूलॉजी में आता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल हैं। भारत में लगभग 81,000 जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बायोलॉजी की दूसरी शाखा होती है बॉटनी। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है अर्थात पादपों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस साहब को कहा जाता है। भारत में 45,000 से अधिक प्लांट्स जातियाँ पाई जाती हैं। अब इंट्रोडक्शन जान लेते हैं अरिस्टोटल के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है उनका? ये एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे यानी प्राकृतिक प्रेमी थे। इन्हें प्राकृतिक से बहुत प्रेम था। 384 से 322 BC तक इन्होंने कार्य किया बायोलॉजी के क्षेत्र में। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। इनकी जो फेमस बुक है हिस्टोरिया एनिमलियम, इनकी फेमस बुक है। अब थियोफ्रास्टस के बारे में भी इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जो थियोफ्रास्टस साहब थे ये स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल मतलब अरस्तु के शिष्य थे। 370 से 285 BC तक इन्होंने कार्य किया बॉटनी के क्षेत्र में। ग्रीक बोटनिस्ट भी थे थियोफ्रास्टस साहब। इनकी जो बुक थी, उनकी बुक फेमस बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने जो प्लांट्स का अध्ययन किया था, स्टडी की थी, वो उस प्लांट्स के मार्फोलॉजिकल बेसिस पर किया था यानी एक्सटर्नल फीचर, बाहरी लक्षण को देखकर ही किया था। अब हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ शाखाएं के बारे में, ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। आकार की यानी मार्फोलॉजी, शरीर की आकृति एवं रचना का अध्ययन ही मार्फोलॉजी कहलाती है अर्थात एक्सटर्नल फीचर का स्टडी मार्फोलॉजी में आता है। एनाटॉमी होता है शरीर की सूक्ष्म रचना एवं आकृति का अध्ययन यानी इंटरनल फीचर्स का स्टडी ही एनाटॉमी में आता है। कोशिका विज्ञान सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी अर्थात ऊतक विज्ञान कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन्स का जो अध्ययन होता है वह एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी वातावरण और जीवधारियों के बीच संबंधों का जो अध्ययन होता है उसी को इकोलॉजी कहते हैं अर्थात पारिस्थितिकी कहते हैं। इथोलॉजी होता है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन अर्थात एनिमल्स का बिहेवियर का जो स्टडी होती है वह इथोलॉजी में होती है। अब आता है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है वह आनुवांशिकी कहलाता है अर्थात जेनेटिक्स कहलाता है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी, जीव जंतुओं को समानताओं के आधार पर अलग अलग करने वाला जो विज्ञान होता है वह टैक्सोनॉमी ही कहलाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्र का अध्ययन, नर्वस सिस्टम का जो स्टडी होता है वह न्यूरोलॉजी में ही होता है। बायोकेमिस्ट्री, जैव शरीर की रासायनिकी का अध्ययन जो होता है वह बायोकेमिस्ट्री में। कार्डियोलॉजी हृदय की रचना तथा कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी में आता है। जीवाश्मिकी यानी फॉसिलाइजेशन जो होता है, जीवाश्म फॉसिल से संबंधित जो अध्ययन होता है वह जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है वह बैक्टीरियोलॉजी में आता है।
विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वायरोलॉजी में आता है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन अर्थात फंजाई का जो अध्ययन होता है वह माइकोलॉजी में आता है। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी जो होता है मतलब एल्गा का जो अध्ययन होता है वह शैवाल विज्ञान अर्थात फाइकोलॉजी कहलाता है। अब आता है लाइकेनोलॉजी, लाइकेनों का अध्ययन जो होता है वह लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स का अध्ययन होता है ब्रायोलॉजी कहलाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स के इसमें अध्ययन किया जाता है टेरिडोलॉजी में आता है। स्पर्मोलॉजी, इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है अर्थात सीडों का जो स्टडी होती है वह स्पर्मोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी, विष पदार्थों का सजीवों पर प्रभाव का अध्ययन जो होता है वह टॉक्सिकोलॉजी में आता है, यानी पॉइजनस मैटर का सजीवों पर इफेक्ट जो होता है वह टॉक्सिकोलॉजी में ही आता है। जितनी भी ब्रांचेज बायोलॉजी की ब्रांचेज हमने बताई है इसकी पूरी स्टडी जितने भी ब्रांचेज हैं सभी को स्टडी एक 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।